हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 59 और 60 हल करेंगे। शेष सभी कार्य पत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहां से देख सकते हैं। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखना है। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है, वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकी दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाक ही हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। यानी हमारी जो डाक व्यवस्था उसके बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो कौन काम आते हैं? कबूतर, यानी सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारे देश को उन्नत किया है। डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर है। हमारी डाक प्रणाली मृत है। इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्थाएं सही चल रही है। तो इसमें कौन सा वाक्य सही नहीं है डाक व्यवस्था के ऊपर? तो हमारी डाक प्रणाली मृत है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, हाथ से लिखी पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है। इससे स्नेह जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? यानी भारत की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है उसको किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो भारतीय डाक व्यवस्था ने भारत की विविधता पूर्ण संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधा है। क्वेश्चन नंबर 5, डाक ही हमारे जीवन की दूरी है कैसे? डाक ही हमारे जीवन की दूरी है क्योंकि डाकी पत्रों के माध्यम से हमारे सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। भारतीय डाक व्यवस्था सबसे प्राचीन व उन्नत है। डाक व्यवस्था ने भारत की विविधता में एकता का कार्य किया है। हमारे विचार व सुख दुख को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया है। हमारे कार्यपत्रक 59 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कार्यपत्रक 60 हल करेंगे। कार्यपत्रक 60, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर
दे पाना। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कविता दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। इंद्रधनुष दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते श्याम घटा लहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुत गीत सुनाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो युग युग से हम गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? तो वर्षा ऋतु में आकाश में इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? तो वर्षा के मौसम में गीत कोयल गाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? हल्की गोद से, यानी हल्की जो नोक है उससे खुशहाली के गीत लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ बताइए। यानी जो शब्द दिए हुए इनका अर्थ बताना है, क्या क्या अर्थ होता है। जैसे मधुर है, तो मधुर का अर्थ है मीठा। छटा यानी छवि। संध्या का मतलब होता है शाम। कुदाली यानी मिट्टी खोदने का एक औजार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलाती है तब उसके घर में खुशहाली आती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो एक साधारण किसान के बच्चे को रहने के लिए घर, पढ़ने के लिए विद्यालय तथा कपड़ों की सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।